पीटीआई के बतौर जमात पार्लियामेंट में वापसी, पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देने वाले 39 अरकान पार्लियामेंट में पीटीआई मेंबर करार। 41 दीगर अरकान को अपनी जमात से मुतालिक हल्फनामा देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का हकदार भी करार दे दिया। 15 रोज़ में पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के लिए नामों की फहरिस्त देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला का लदम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलें भी मुस्तरद। 13 रुकनी फुल कोर्ट के 8 अरकान ने अक्सरियती फैसले में कहा कि इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। अक्सरियती फैसले देने वाले जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फायज़ ईसा, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस जाय आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरखास्तों की मुखालफत की। अक़लियती जजेस ने पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें मुस्तरद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त अपनी वेबसाइट पर जारी करे। 27 जून को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पेश किया। इस दस्तावेज में कहा गया कि कुछ कागजात नामजदगी ऐसे थे जिनकी पार्टी वाबस्तगी थी। वो उम्मीदवार जिन्होंने सर्टिफिकेट दिए कि वो पीटीआई से हैं, उन्हें पीटीआई को उम्मीदवार करार दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। पीटीआई ने आज़ाद करार दिए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। अब पीटीआई के मुंतखब अरकान खुद को आज़ाद या पीटीआई के डिक्लेयर करें। पीटीआई अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानूनी फतह करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन में अपनी मर्जी की तरमीम का रास्ता रोक दिया गया। 25 करोड़ आवाम के लिए, जमहूरी क़ुव्वतों के लिए खुशी का दिन है। 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। शिबली फराज ने कहा कि अभी आधा हक मिला है। फॉर्म 47 से चीनी नशिस्तें वापस लेने तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज हमने कानूनी जंग जीती है, अब सियासी जंग जीतेंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अदालत ने आइन की तशरीह के असूल से आगे जाकर नया मैकेनिज़्म बनाया है। पीटीआई ने बतौर जमात मखसूस नशिस्तों का दावा किया ही नहीं, ना वो केस में फरीक थी। आइन की तशरीह के बजाय महसूस होता है अस्तर नौ तहरीर कर दिया गया। अदालत के सामने पीटीआई का केस ही नहीं था, मामला पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ आइन की तशरीह करना है। कानूनी माहिर अशतर औसाफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, तवक्को कर रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलत फैसलों को ठीक कर दिया, पीटीआई के भी गलत फैसलों को ठीक कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। रावलपिंडी, जेहलम, सरगोदा, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, शेखपुरा में बादल खुलकर बरसे। लाहौर में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश। शहर में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा के इलाके में 247 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। सिर्फ लाहौर रीजन के 133 फीट स्ट्रिप कर गए। नक्याल और बरनाला समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। समंदरी हवाएं चलने से मौसम बेहतर।
तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस बात पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला ख़त्म करके चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले की गलत तशरीह की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सियासी जमातों ने होश के नाखून ना लिए तो मामलात ऐसी बंदगनी में जा सकते हैं कि किसी सियासी जमात के पास मजीद सियासत के लिए मौका ना रहे। याददाश्त गई या जबान फिर फिसल गई। अमेरिका के भुलक्कड़ सदर बाइडन का कामिला हैरिस को नायब सदर ट्रंप कह बैठे। मुबाहिसे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मजाक बन गई। ज्यादातर सहाफियों ने बाइडन के बहैसियत सदारती उम्मीदवार दौड़ में शामिल रहने पर सवाल उठा दिए। बाइडन ने कहा वो सदारती इलेक्शन लड़ने के सबसे ज्यादा अहल हैं। पहले भी ट्रंप को हराया था, अब भी हराएंगे। जो काम शुरू किया है उसे मुकम्मल करेंगे। कामिला हैरिस को नायब सदर ट्रंप कहने पर रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप को बाइडन का मजाक उड़ाने का नया मौका मिल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेढ़े मेढ़े शख्स की ग्रेट जॉब कह डाला। सहाफी ने ट्रंप के तबसरे पर सवाल किया तो बात टाल कर चले गए। अमेरिका के भुलक्कड़ सदर बाइडन के सर पर रूस के सदर पुतिन सवार। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को गलती से रूस का सदर पुतिन कह बैठे। नेटो इजलास के बाद खिताब में कहा कि अब मैं माइक यूक्रेन के सदर के हवाले करता हूं, जो बहुत हौसलामंद और पुरअज़्म हैं। ख़वातीन और हजरात, अब सदर पुतिन बात करेंगे। बाइडन ने सदर ज़ेलेंस्की को सदर पुतिन कहने की गलती का फौरन ही एहसास कर लिया और कहा कि सदर ज़ेलेंस्की सदर पुतिन को हराएंगे। झिझक मिटाते हुए साथ ही कहा कि वो सदर पुतिन को हराने पर बहुत ज्यादा तवज्जो रखे हुए हैं। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। डयाला जेल में मुलाकात। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि केपी में गवर्नेंस मसाइल हैं, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली नहीं की गई। आपसे मुलाकात करने वाले चंद मखसूस लोग पार्टी पर काबिज हैं। बानी पीटीआई की शिबली फराज को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस ब्यूरोक्रेसी मसाइल हल करने की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने की भी हिदायत कर दी। बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत को पार्टी पॉलिसी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन का इख्तियार भी दे दिया। बाजोड़ के ज़िमनी इंतखाब में गंडापुर सरकार को बड़ा झटका। हुक्मरान जमात पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन भी हासिल न कर सकी। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार निसार बाज ने 11,926 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार नजीब खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। पीटीआई का हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का उम्मीदवार चौथी पोजीशन हासिल कर सका। 5 माह पहले पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइड फतह हासिल की थी। क़याम पाकिस्तान के 77 साल बाद पहली ही मरतबा मुल्क में ज़राई आमदनी पर टैक्स लगेगा। ज़राए के मुताबिक IMF माहिरीन के सूबाई हुकूमतों से अलग अलग वर्चुअल मुज़ाकरात। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी। इनकम टैक्स रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर वफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। IMF ने खैबर पख्तूनख्वा की 100 अरब रुपए सरप्लस बजट को सराहा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने का फैसला। $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान तरजीह तिजारत के मुआहदे और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। आज़रबाईजान के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज बहुत मुफीद 1-on-1 मीटिंग रही। $2 अरब की सरमायाकारी दोनों ममालिक के लिए मुफीद शोबों पर होगी। नगोर्नो काराबाख पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की तायीद। आज़रबाईजान के सदर ने इल्हाम अलियोव ने कहा कि बाकू से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए बराह रास्त परवाज़ों का इजरा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान आमद और ऐवान वज़ीर आज़म में मेहमान सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आज़रबाईजान के सदर इस्लामाबाद में यादगार पाकिस्तान पर भी गए।
डॉलर 300 या 400 रुपए पर जाने का मफरूज़ा खत्म हो चुका। डॉलर की कीमत मुस्तहकम रहेगी। IMF से इसी महीने नया मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहा, IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड्स मिलना शुरू हो गए हैं। मुल्क के मजमूई मौशी इशारे मुस्बत हैं। दरामदात के लिए कोई पाबंदी नहीं, अदायगियों का कोई बोझ नहीं, कोई चीज़ मसनूई तरीके से कंट्रोल नहीं की जा रही। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में गुफ्तगू। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये तक इजाफा होगा। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सारिफीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। बाकी घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ेगा। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के बिजली के यकसा टैरिफ का फैसला जारी कर दिया। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक होगा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 34 रुपये 26 पैसे हो जाएगा। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7 रुपये 2 पैसे इजाफे से 39 रुपये 15 पैसे हो जाएगा। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 41 रुपये 36 पैसे का हो जाएगा। माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 42 रुपये 78 पैसे हो जाएगा। माहाना 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 43 रुपये 92 पैसे हो जाएगा। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स की बंदिश का दूसरा रोज। मार्केट में आटे की किल्लत के खदशात। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ चारों सूबों में 1700 से जायद फ्लावर मिल्स ने गंदम की पिसाई गुज़श्ता रोज से रोक दी है। आटे के 5 किलो, 10 किलो और 20 किलो वाले थैले की तैयारी बंद कर दी गई। फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन का कहना है, विद होल्डिंग टैक्स से अवाम पर बोझ बढ़ेगा। फैसला वापस लेने तक हड़ताल जारी रखेंगे। अब तक वफाकी हुकूमत और एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। मीरपुर खास में आटे की दुकानें बंद होने से शहरी परेशान।